उत्तरी ध्रुव का सबसे रोचक हिस्सा है कि यह जमीन नहीं, सिर्फ समुद्र पर तैरती बर्फ है और 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। हिमयुग का सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि लाखों साल पहले पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी थी और आज भी उस समय के जमे हुए मैमथ के शव वैज्ञानिकों को मिलते हैं। ये तीनों रहस्य विज्ञान और रोमांच के अनोखे उदाहरण हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम आज सांस ले रहे हैं, कभी यह एक बर्फीला मरुस्थल बन गई थी। एक ऐसा समय जब महासागर से समुद्र के जंगल ठिठुर कर खत्म हो चुके थे और जीवन के लिए जगह केवल गुफाओं में बची थी। यह है हिमयुग का रहस्य। हिमयुग एक ऐसा शब्द जो सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही जटिल और डरावना है इसका विज्ञान और इतिहास। यह केवल बर्फ गिरने की कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि पृथ्वी के इतिहास का एक ऐसा अध्याय था जिसने जीवन की दिशा बदल दी। हजारों साल पहले इंसान केवल शिकारी था। आग जलाना, औजार बनाना और समूह में रहना, यह सब उसी बर्फीले युग की देन है। प्रकृति ने इंसान को मजबूर किया सोचने पर, सीखने पर और आगे बढ़ने पर। हिमयुग के समय में तापमान इतना गिर चुका था कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के कई भाग पूरी तरह से ग्लेशियरों से ढके हुए थे। आज हम जो आधुनिक सभ्यता देखते हैं, उसका बीज शायद उन्हीं कठिन परिस्थितियों में पड़ा था। लेकिन सवाल यह उठता है, हिमयुग आया क्यों? क्या यह प्राकृतिक घटनाओं का हिस्सा था या ब्रह्मांड के किसी और रहस्य का असर? वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की चाल, यानी उसका सूर्य के चारों ओर घूमने का तरीका, उसकी झुकाव की दिशा और सूर्य से दूरी में थोड़े थोड़े वर्षों में जो बदलाव होते हैं, वह जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसे मिलानकोविच चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का प्रभाव तब दिखने लगता है जब हजारों सालों में सूरज की किरणें पृथ्वी पर कम पड़ने लगती है, जिससे तापमान गिरने लगता है। धीरे धीरे हिमपात बढ़ता है और यह बर्फ सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में लौटा देती है, जिससे पृथ्वी और ठंडी हो जाती है। हिमयुग सिर्फ एक पल में नहीं आता, यह धीरे धीरे रेंगता है, सदी दर सदी। और जब इसका असर पूरी पृथ्वी पर दिखता है, तब जाकर हम कहते हैं, हाँ, अब हिमयुग आया है। और फिर आते हैं ऐसे काल जिन्हें हम इंटरग्लेशियल पीरियड कहते हैं, जैसे कि अभी का समय। यह वो वक्त होता है जब पृथ्वी गर्म होती है, बर्फ पिघलती है और जीवन फिर से पनपने लगता है। लेकिन इस शांति के पीछे हमेशा छुपा होता है एक खतरा कि अगला हिमयुग कभी भी लौट सकता है। पिछले हिमयुग में दुनिया के कई इलाके रहने लायक नहीं बचे थे। मैमथ जैसे विशाल जानवर उस युग के प्रतीक थे। सेबर टूथ बाघ, विशाल हिरण और घने बालों वाले गैंडे, ये सभी हिमयुग की कठोरता में जीने वाले जीव थे। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदला, यह जीव भी लुप्त होते चले गए। कई जीवों के विलुप्त होने की वजह वही अचानक बदलती जलवायु थी। इंसानों ने भी उस समय चुनौतियों का सामना किया। भोजन ढूंढना, सर्दी से लड़ना, शिकार करना, यह सब हिमयुग की देन थी। उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू किया, दीवारों पर चित्र बनाने लगे, जो आज हमें बताते हैं कि वे क्या महसूस करते थे, क्या सोचते थे। आज हम जिस सभ्यता का हिस्सा हैं, वह उन्हीं संघर्षों की नींव पर खड़ी है। अब सवाल है, क्या फिर से हिमयुग आएगा? विज्ञान इस पर कई मत देता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी अगले 10,000 वर्षों में एक और हिमयुग की ओर बढ़ रही है। लेकिन वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग इस प्रक्रिया को रोक रही है। इंसानों द्वारा छोड़ी जा रही ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पृथ्वी को गर्म बनाए रख रही है। यह गर्मी आने वाले हिमयुग को टाल सकती है या उसे और भी अधिक भयंकर बना सकती है, क्योंकि जब संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति प्रतिशोध लेती है। कुछ वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलती रही तो समुद्री धाराओं का संतुलन बिगड़ जाएगा, और अगर गल्फ स्ट्रीम जैसी धाराएं रुक गईं तो उत्तरी गोलार्ध फिर से ठंड की चपेट में आ सकता है। यानी हम एक तरह से दो छोरों के बीच फंसे हैं। एक ओर है भयंकर गर्मी, दूसरी ओर भयंकर ठंड। अगर हम संतुलन नहीं बना पाए तो प्रकृति खुद उसे बनाएगी, और वह संतुलन इंसानों के लिए सहन करने योग्य हो,
यह जरूरी नहीं। हिमयुग का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह कब लौटेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन यह सच है कि यह पहले भी आया है, और प्रकृति चक्रीय है, वह खुद को दोहराती है। इसलिए अगर हम आज अपने पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे, तो वह भविष्य हमें एक नए बर्फीले युग में धकेल सकता है। हिमयुग कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि पृथ्वी के इतिहास का ठोस हिस्सा है। इसकी छाया आज भी हमारे मौसम, हमारी मिट्टी और हमारे डीएनए में मौजूद है। शायद अगली बार जब आप पहाड़ों की बर्फ देखें या किसी गुफा की पुरानी दीवार को निहारें, तो रुककर सोचिएगा उस समय को, जब सब कुछ बर्फ में कैद था और इंसान पहली बार अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। यही है हिमयुग का रहस्य, पुराना पर हमेशा जीवित। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और भी ऐसे रोचक, रहस्यमय और विज्ञान आधारित वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली यात्रा में एक और रहस्य के साथ। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जो आपने शायद ही कभी देखी हो। कभी दुनिया के सबसे ऊपर जाने का सपना देखा है, जहां हर कदम एक नई चुनौती है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ पोल की, जहां कंपास हर तरफ घूमता है। ये वो जगह है जहां दिशाएं भी भ्रमित हो जाती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां महीनों सूरज नहीं दिखता और ठंड बहुत ज्यादा होती है। यहाँ की रातें इतनी लंबी होती हैं कि दिन का इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। ये कोई आम वेकेशन स्पॉट नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान और कुदरत का असली सामना होता है। हम बात कर रहे हैं तेज हवाओं की, जो भेड़िए की तरह काटती हैं, और ऐसी ठंड की जो हड्डियों तक को जमा दे। बर्फीले समंदर की जो आंखों तक फैला है और जिसकी गहराइयों में अनगिनत रहस्य छुपे हैं, और एक ऐसी खूबसूरती की जो आपकी सांसें रोक देगी। यहां का हर दृश्य एक नई कहानी कहता है। क्या आप मेरे साथ आने के लिए तैयार हैं? यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, यह अनुभव अनमोल होगा। यह बहादुरों का सफर है, इंसान और कुदरत के बीच की एक जंग। यहां हर कदम पर आपको अपनी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा देनी होगी, लेकिन जो हिम्मत करेंगे उनके लिए इनाम भी बड़ा है। एक ऐसा इनाम जो जीवन भर याद रहेगा। दुनिया के एक्सट्रीम को देखने का मौका और उन जगहों को छूने का मौका जो बहुत कम लोगों ने देखी है। अपनी लिमिट्स को परखने का मौका और खुद को एक नए नजरिए से देखने का मौका, और आर्कटिक की ताकत को महसूस करने का मौका। यहाँ की हर बर्फ की परत में एक कहानी छुपी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम एक अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर आपको न सिर्फ बाहरी दुनिया, बल्कि अपने अंदर की दुनिया से भी रूबरू कराएगा। हमारा सफर नॉर्थ पोल के बर्फीले मैदानों से दूर दुनिया के सबसे उत्तरी छोर से शुरू होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं ऐसी जगह की जहां गर्मियों में सूरज मुश्किल से डूबता है और रात का अंधेरा कभी पूरी तरह से नहीं आता, और सर्दियों में बिल्कुल गायब हो जाता है। यहाँ की सर्दियां इतनी कठोर होती हैं कि चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। हमारा जहाज एक पावरफुल आइस ब्रेकर जो बर्फ तोड़ने के लिए बना है। यह हमें इस बर्फीली दुनिया के बीच से सुरक्षित रास्ता दिखाएगा। हमारे पास सब सामान है, गर्म कपड़े, खाने का पूरा इंतजाम और वो सभी उपकरण जो हमें इस चुनौतीपूर्ण यात्रा में मदद करेंगे, और हाई टेक गैजेट्स जो हमारी रक्षा करेंगे। हवा में उत्साह है, हर कोई इस अद्वितीय अनुभव के लिए तैयार है। सब खुश हैं, लेकिन थोड़ा डर भी है। ये डर नहीं, बल्कि एक सम्मान है इस विशाल और रहस्यमयी जगह के प्रति। हम सब जानते हैं आगे क्या मुश्किलें हैं, बर्फीले तूफान, ठंड और अनिश्चितता, लेकिन हम यहां एक वजह से हैं। हम यहां हैं अपने सपनों को पूरा करने और इस अनछुई दुनिया को जानने के लिए, अनजान जगहों को देखने और नॉर्थ पोल के जादू को महसूस करने। ये एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहेगा। जैसे ही आइस ब्रेकर चलता है और दुनिया पीछे छूट जाती है, हम जानते हैं कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
हम जानते हैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह सफर हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सफर शुरू हो गया है। यह एक नई शुरुआत है, एक नई खोज की। जैसे जैसे हम आर्कटिक सर्कल में आगे बढ़ाते हैं, दुनिया सफेद रंग में बदल जाती है। सूरज एक हल्का सा गोला बस थोड़ी सी गर्मी देता है। तापमान गिरता है, कभी कभी -40 डिग्री तक। हवा तेज चलती है, बर्फ को उड़ाती हुई। ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद हमें पीछे धकेल रही हो। हमने कई परतों में कपड़े पहने हैं, लेकिन फिर भी ठंड हड्डियों तक चुभती है। लेकिन हम आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा हौसला इस सफर के जोर से बढ़ता है। हर कदम एक जीत है मुश्किलों पर। हम मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, और धीरे धीरे हम बर्फीले रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं। हमारी नजर नॉर्थ पोल पर टिकी है। चौथा भाग, आर्कटिक की धुन, बर्फ और खामोशी की आवाजें। मानो या ना मानो, आर्कटिक एक शोरगुल वाली जगह है। अगर आप सुनना जानते हो, बर्फ कराहती है, चटकती है, जब दबाव बनता है और छूटता है तो अजीब सी आवाजें आती हैं। कभी कभी धीमी गड़गड़ाहट होती है, जैसे दूर से बिजली कड़क रही हो। कभी कभी तेज आवाज आती है जो बर्फीले मैदानों में गूंजती है। लेकिन यहां एक गहरी खामोशी भी है जो आपको घेर लेती है। ये बिल्कुल अकेले होने की आवाज है, दुनिया की भागदौड़ से दूर। ये एक ऐसी खामोशी है जो आपको बेचैन भी कर सकती है और शांत भी। ये सूनापन आपकी इंद्रियों को तेज कर देता है। हर आवाज, हर नजारा, हर सांस का एक अलग मतलब होता है। पांचवां भाग, सफेद रंग की दुनिया, सूनेपन में खूबसूरती। नॉर्थ पोल को एक बंजर जमीन समझना आसान है, और यह सच है कि यहां पेड़ नहीं उगते, लेकिन यहां की खूबसूरती बेमिसाल है। ये एक सादी, साफ सुथरी खूबसूरती है। सफेद और नीले रंग के अलग अलग शेड्स। आसमान अपना अलग ही तमाशा दिखाता है। नॉर्थर्न लाइट्स हरे, बैंगनी और गुलाबी रंगों में नाचती हैं। ये आतिशबाजी जैसा है और बहुत ही खूबसूरत। और फिर जानवर भी हैं। ध्रुवीय भालू, सफेद लोमड़ी और सील मछलियों को देखना न भूलें। ये जानवर कुदरत की ताकत का सबूत है। इस मुश्किल जगह पर रहने के लिए बने हैं। छठा भाग, इंसानी जज्बा, मुश्किलों से जूझता हुआ। नॉर्थ पोल कमजोर लोगों के लिए नहीं है। यह जगह आपको पूरी तरह से परखती है, शारीरिक और मानसिक रूप से। ठंड कठोर है, हालात मुश्किल हैं और अकेलापन आपको घेर सकता है। लेकिन इन्हीं मुश्किलों में इंसान का असली जज्बा दिखता है। हम एक दूसरे पर निर्भर रहना सीखते हैं, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हैं और वो ताकत पाते हैं जो हमें नहीं पता थी। नॉर्थ पोल आपको सिखाता है कि आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितना आप सोचते हैं। ये सीख आपको जिंदगी भर याद रहती है, हमेशा। सातवां भाग, बर्फ में कैद यादें, सफर का अंत। यह एक ऐसा सफर है जो हमारे दिलों में हमेशा के लिए बसा रहेगा। जैसे ही हम आखिरकार नॉर्थ पोल पहुंचते हैं, वो जगह जहां सारी दिशाएं मिलती हैं, यह एक ऐसा क्षण है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमारे ऊपर भावनाओं की लहर दौड़ जाती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें जीवन भर याद रहेगा। ये राहत, खुशी और थोड़ा सा दुख का मिश्रण है कि सफर खत्म हो रहा है। हर कदम पर हमने कुछ नया सीखा और खुद को बेहतर जाना। हम अपना झंडा गाड़ते हैं, मुश्किलों पर जीत का निशान, और इस पल को महसूस करते हैं। यह हमारे साहस और धैर्य का प्रतीक है। हमने कुदरत की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और हम जीत गए हैं। यह हमारी टीम वर्क और अटूट विश्वास का परिणाम है। वापसी का सफर मीठा कड़वा है। हम जानते हैं कि यह यात्रा हमें हमेशा के लिए बदल चुकी है। हम अपना एक हिस्सा बर्फ पर छोड़ जाते हैं, लेकिन हम जिंदगी भर की यादें साथ ले जाते हैं। यह यादें हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। हमने आर्कटिक की ताकत और खूबसूरती को अपनी आंखों से देखा है, और हमने अपनी ताकत और हौसले को पहचाना है। यह अनुभव हमें जीवन भर प्रेरित करेगा। नॉर्थ पोल सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक प्रतीक है, एक लक्ष्य है जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। यह इंसानी कोशिशों का प्रतीक है, हमारे अंदर के खोजी जज्बे का सबूत।
ये हमें याद दिलाता है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं, और जिन लोगों को ये देखने का मौका मिलता है उनके लिए ये सफर उन्हें बदल देता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमेशा के लिए बदल देता है।